हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पृथ्वी कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। उनमें से कई रहस्य प्राकृतिक है तो कई कृत्रिम। तो आज की वीडियो में हम गीज़ा के पिरामिड से जुड़े कई सारे राज और मूलभूत बातों को जानेंगे। बचपन से आप सभी ने पिरामिड के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। अब हम बात करते हैं कि पिरामिड क्या होता है। आपने कभी ताजमहल देखा है? अगर हाँ, तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल को मुमताज़ बेगम के मकबरे के तौर पर शाहजहाँ ने बनाया था। इसी तरह प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा को उनके मौत के बाद पिरामिड में सम्मान के साथ सुरक्षित करके रखते थे। उन लोगों को लगता था कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी में जैसे उनके राजा को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए उनके पिरामिड के अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें भी दफनाया करते थे। पृथ्वी के कई देशों में आपको पिरामिड देखने को मिलेंगे, परंतु उन सभी पिरामिडों में गीज़ा के पिरामिड सबसे मशहूर है। अब हम बात करते हैं पिरामिड के प्रकार की। अगर आप गीज़ा के पिरामिड को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिड को बनाना शुरू किया, तब उन्होंने स्तर पर स्तर बनाकर पिरामिडों का निर्माण किया। स्तर पर स्तर का मतलब है इन पिरामिडों में आपको बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाले पिरामिड को बनाना बंद कर दिया। इन पिरामिड की जगह उन्होंने ज़्यादा तीखी पक्ष वाली त्रिभुजकृति पिरामिडों का निर्माण किया। आज के समय में आपको गीज़ा के अंदर कुल 138 पिरामिड देखने को मिलेंगे। इन 138 पिरामिडों के बीच सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पिरामिड का नाम है खुफू, जिसे लोग द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के 7 अजूबों में भी शामिल है। जब इसको बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट थी और करीब करीब 3800 सालों से यह दुनिया की मानव द्वारा निर्माण की गई सबसे ऊंची संरचना बनकर रही है। खुफू को संपूर्ण रूप से बनाने के लिए करीब 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया था और इस एक पत्थर का वज़न 10 टन जितना था। जी हाँ दोस्तों, 10 टन। वाकई में अब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी तकनीक के इतनी वजनी संरचना को मिस्र के लोग कैसे बनाते होंगे। आज भी पिरामिड के बनने को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी सारे विवाद होते हैं, इसलिए पिरामिडों का बनना एक रहस्य ही है। परंतु ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों मजदूर एक एक पत्थरों को धकेल धकेल कर पिरामिड के पास लेकर जाते होंगे और इसको बनाने में मदद करते होंगे। एक शोध से पता चला है कि करीब करीब 20,000 मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लेते थे। इसके अलावा माना जाता है कि पिरामिडों को बनने की धीमी गति के कारण ज़्यादातर राजा शासक बनते ही अपने अपने पिरामिडों का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दे देते होंगे। अब जब आपने गीज़ा के पिरामिड के विषय में इतना कुछ जान ही लिया है, तो यह भी जान लीजिए कि इन पिरामिडों के अंदर क्या मौजूद होता है। ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर मुख्य रूप से राजाओं का मकबरा रहता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफ़ी सारे खजाने भी दफनाए जाते थे, जिनको राजा मृत्यु के बाद के जीवन में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। मकबरे की दीवारों को चित्रकारी से सजाया जाता है और दीवारों के ऊपर कई रहस्यमय आकृतियों को भी बनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य मकबरे के आसपास आपको कई छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। यहाँ राजाओं के दास और परिवार के अन्य सदस्यों को मुख्य मकबरे के साथ यह सभी कमरे एक पतली और लंबी मार्ग से जुड़े होते हैं। पिरामिड के अंदर आपको ऐसी पतली और लंबी मार्गों का भूल भुलैया देखने को मिलेगा। इसे राजा के मकबरे को घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर छुपे खजानों को लूट लिया गया है। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक यह भी मानते थे कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास परग्रहियों से यानी एलियन से संपर्क साधने का यंत्र था। इसी यंत्र के बलबूते पर उन्होंने परग्रही तकनीक के जरिए इन पिरामिडों का निर्माण करने में सक्षम रहे होंगे। अब मैं आपको गीज़ा के पिरामिड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताऊंगा। आज भी पिरामिड को स्फिंक्स सुरक्षित रखता है।
तो ये स्फिनक्स है क्या? आपने अगर गिज़ा के पिरामिड के फ़ोटो को गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड के आगे इंसान के मुंह और शेर के शरीर वाली एक आकृति बैठी होगी। इसी आकृति को मिस्र के लोग स्फिनक्स कहते थे। इसके अलावा मिस्र के लोगों का यह मानना था कि स्फिनक्स पिरामिडों की सुरक्षा के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। आपको ऐसे ही स्फिनक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के आगे देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 73 मीटर है। अगर आप आज के पिरामिड को देखेंगे तो वह आपको सामान्य रूप से पत्थर से बनी हुई संरचना ही दिखाई देगा, परंतु क्या आप जानते हैं अतीत में जब इन पिरामिडों को बनाया गया था तब इसे घिस-घिस कर इतना ज़्यादा चमकीला और साफ बनाया गया था कि यह सूर्य के किरण में काफ़ी ज़्यादा चमक उठते थे, मानो कि जैसे पिरामिड किसी चमकीले हीरे के टुकड़े से बने हुए हो। पुराने समय में लोग पिरामिड के इतने चमकीलेपन के कारण उसको ठीक तरह से नहीं देख पाते थे। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि अफ्रीका में भी एक ऐसा देश है जहां इजिप्ट के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पिरामिड मौजूद है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पिरामिड गिज़ा के पिरामिडों से 500 साल पुराने हैं और काफ़ी ज़्यादा अनोखे हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि इजिप्ट जैसे देशों में तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ज़्यादा तापमान के बावजूद भी गिज़ा के पिरामिडों के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता। आज भी वैज्ञानिक पिरामिडों के अंदर इनके कम तापमान के होने का कारण नहीं खोज पाए हैं। आज के समय में भी हम पिरामिड के रहस्यों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। इन्हीं बातों के अंदर एक बात आती है पिरामिड में लगे रहस्यमय गोद की। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष और रहस्यमय प्रकार के गोद का इस्तेमाल किया गया है। इसी के कारण 4 शताब्दी के बाद भी आज पिरामिड सही सलामत खड़े हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इस गोद के ऊपर कई सारे शोध कर लिए हैं, परंतु इसके मूल उत्पादनों को ढूंढने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। वाकई में मित्रों, गिज़ा के पिरामिड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।